एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में चतुर कैसे बने समय द्रव्योपार्जन की चिंता में एक चतुर वैश्वर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में घर से परदेश जा रहा था सामान लाद कर नौका घर से परदेश जा रहा था सामान लाद कर नौका एक देव मंदिर देखा उस समय गया उसमें देव उस समय गया कर नाव किनारे से उस मंदिर की ओर गया कर नाव किनारे उस मंदिर की ओर गया। तीसरे अध्याय की कथा एक वैश्य परिवार से प्रारंभ होती है और स्थान कौन सा है आप लोगों के बड़े नजदीक है। वो तीसरे अध्याय की कथा जहाँ से शुरू हुई आप लोग गए भी होंगे। मदनापुर के पास में एक मेला लगता है गुलौला खेड़ा का, लकड़ी उकड़ी का विशेष मेला लगता है। तीसरे अध्याय की कथा वहीं से प्रारंभ होती है। वहां पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था भद्रशिला। चिन्ह आज भी उसके वहां मिलते हैं। नदी तो वो लुप्त हो गई और यहाँ से बनारस तक वो नदी बहा करती थी। बनारस से चलकर एक व्यापारी अपने नाव में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात भरकर व्यापार करने के लिए निकला और कई दिन की यात्रा करने के बाद यहाँ इस स्थान तक आ पहुंचा गुलौला खेड़ा। उसने क्या देखा, गंगा जी के तट पर एक राजा और एक रानी। राजा का नाम है उल्कामुख, रानी का नाम है प्रमुक्ता देवी। राजा रानी दोनों मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। वैश्य ने देखा कुछ पूजा जैसी हो रही है, उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। कुतूहल बस उसने पूछा, राजा आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? तो राजा उल्कामुख ने कहा, हे वैश्वर, ये भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। अच्छा, इस कथा का क्या परिणाम है, क्या फल है, क्या विस्तार है, हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वैश्य को राजा ने सारी कथा की विधि बताई, सारा विस्तार समझाया और कहा हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान हो गई, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं। हमने कथा का संकल्प लिया था। तो सेठ जी ने विचार किया अपने मन में, वैसे तो हमारे यहाँ सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ही नहीं है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं जब हमारे घर में कोई संतान हो जाएगी तो हम भी इस कथा को सुनेंगे। ऐसा भाव मन में आया। कई महीने तक यहाँ व्यापार करते रहे। लौट कर जब अपने घर शहर बनारस पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहा, देवी एक जगह मैंने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होने वाला व्रत पूजन होते हुए देखा है और मैंने संकल्प लिया है कि हमारे घर में कोई संतान प्राप्त हो जाएगी तो हम भी भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनेंगे। पत्नी ने कहा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज के मन में कथा का भाव आया। वैसे तो बहुत दिनों से हमारे यहाँ कथा हुई नहीं है, लेकिन आज के मन में कथा का भाव आया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अवश्य भगवान हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। पत्नी ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, स्वामी एक बात हमारी मान लो। सेठ जी ने कहा, बताओ क्या मान ले? ऐसा करो कथा पहले सुन लो, संतान तो बाद में हो ही जाएगी। सेठ जी ने कहा, बस देखो यही बात मत करना। अगर मान लो कथा हमने पहले सुन ली, 100-200 रुपए कथा में तोड़ दिए, अब मैं भगवान धोखा देकर संतानें ना हुई तो हमारे पैसे चले जाएंगे। इसलिए पहले भगवान हम पर कृपा करें और बाद में हम कथा सुनेंगे। पत्नी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। बोले नहीं, जब कोई संतान हो जाएगी तभी इस कथा को सुनेंगे। ये बात केवल उन्हीं की नहीं है, ये बात हमारे समाज में सभी की है। एक केवल एक का नाम लेना ठीक नहीं है। समाज का हर प्राणी यही चाहता है कि पहले भगवान हमारा काम करें और फिर हम भगवान का प्रसाद चढ़ाएं।
बहुत से लोग तो ऐसा चाहते हैं मंदिर जाके भगवान को भोग लगाने सोचते हैं, घर बाद में पहुंचे फल पहले मिल जाए। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। हाँ, बड़े दिन के बाद कभी कभी फल मिलता है। इसलिए भगवान के निमित्त हमें जो भी करना है वो करना चाहिए। ये चिंता नहीं करनी चाहिए भगवान फल कब देंगे। गीता में भगवान कहते हैं आप केवल कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल तो भगवान देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान फल ना दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। मैं आपको बताऊं, भगवान की तपस्या देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं। भगवान दोनों को फल देते हैं, ऐसा नहीं है दैत्यों को फल ना दें। क्यों? भगवान जानते हैं दैत्यों को फल दे देंगे उसका वो गलत प्रयोग करेंगे, लेकिन भगवान जानबूझकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनको फल ना दें। भगवान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने पूजा करी है वो फल का अधिकारी हो गया। अब वो उसका सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, ये तो उसके ऊपर है। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि नंगे को जूते मिल जाते हैं, वो कांटों का पाव रखता है। तो भगवान फल सभी को देते हैं, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो। अब जो उस फल का जैसा प्रयोग करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा। तो महाराज पत्नी ने समझाया और कहा स्वामी कथा सुन लो, संतान तो बाद में हो ही जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, पहले संतान हो जाए बाद में कथा सुनेंगे। ऐसा करते करते समय को गुजार दिया। समय निकल गया और धीरे धीरे 1 वर्ष का समय होने आया और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। 10 दिन के बाद जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तो कलावती नाम रखा। धीरे 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 वो कन्या 1 वर्ष की हो गई। और जब वो 1 वर्ष की हो गई, एक दिन धर्म पत्नी ने देखा सेठ जी का थोड़ा स्वभाव प्रसन्न मुद्रा में है, मूड अच्छा है। देखा कभी कभी पत्नियां बात तभी कहती है जब देख लेती है कि इनका इस समय दिमाग ठीक ठाक है। तो अच्छा भाव देखा तो धीरे से गई और दंडवत किया, बैठ गई पास में, हालचाल पूछा और कहने लगी स्वामी आपको एक बात याद है? बोले क्या? अरे आपको नहीं याद है? आपने कहा था हमारे घर में कोई संतान हो जाए तो कथा सुनेंगे। देखो भगवान की कृपा से कितनी सुंदर कन्या घर में आई है, अब कथा सुन लीजिए। सेठ जी ने कहा तुम भी बेवकूफी वाली बातें करती रहती हो। हाँ, इतना भी तुम्हें नहीं मालूम कहीं बेटी के जन्म पे भी कोई कथा सुनता है? हाँ, बेटी के जन्म पे? अरे तो क्या हुआ, बेटी क्या कोई खराब है? आप तो कहते हो बेटा बेटी को कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, बड़े बड़े भाषण देते हो और अब कह रहे हो बेटी के जन्म पे कथा। सेठ जी ने कहा चुप बैठो, बेटा होता तो कथा के बारे में सोचते भी। अब इसके विवाह के बाद में मजबूरी में कथा करानी पड़ेगी। अब 2-2 बार कथा कौन कराए? एक बार अभी कथा करावे, फिर एक बार इसके विवाह के बाद कथा करावे। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब इसका जब विवाह करेंगे तभी कथा कराएंगे, इससे पहले नहीं कराएंगे। बार बार कथा कथा चिल्लाती रहती है। डांट दिया बेचारी पत्नी को, चुप हो गई। सीधी सादी की पत्नियां वैसे सीधी होती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो कन्या अल्प समय में ही विवाह की योग्य हो गई। सेठ जी ने देखा विवाह की योग्य हो गई है बेटी। सेठ जी ने अपने दूतों से कहा जाओ हमारी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाओ। दूत कांचनपुर शहर जाते हैं और वहां से शुभ समझकर एक बड़े पुत्र को ले आते हैं। सेठ जी ने देखा वो हर तरह से गुणवान है, विद्वान है। विवाह की तैयारियां करने लगे। घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराई। घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराई। घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन बारे भी लहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन बारे भी लहराई। विवाह की तैयारियां होने लगी, ध्वजा पताकाएं बांधी जाने लगी, मंगल कलश रखे जाने लगे। हर दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपा गया, मंगल चौक बनाया गया।
गलियों गलियों में स्वर्णांबर आडंबर डाले जाते थे। गलियों गलियों में इत्र अर्क स्वर्णांबर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में इत्र अर्क आडंबर डाले जाते थे। विवाह की बड़ी भव्य तैयारियां होने लगी। पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया और बड़े गाजे बाजे के साथ सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह किया, कन्यादान लिया। और जैसा कि विवाह करने के बाद सेठ जी जब अपनी बेटी को विदा करने लगे, विदाई का दृश्य बड़ा कारुणिक होता है। जब किसी की बेटी विदा होती है ना, तो विदा होते समय जब वो अपनी माँ से गले लिपट कर रोती है, विलाप करती है, तो ऐसा वहां कोई नहीं होता है जिसकी आंखों में एक बार आंसू ना आ जाए। आज एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है और विदा करते करते भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही, आपकी कृपा से मुझे बड़ा अच्छा घरवर मिल गया। अब हमारी एक ही कामना है, बेटी जहाँ जिस घर में जाए आनंद पूर्वक रहे, सुख पूर्वक रहे, इसको कभी दुख का दिन ना देखना पड़े। शेठ जी कह रहे हैं कि तेरे हाथ पीले करके और मैंने गंगा नहा लिया, बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया, बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया। तेरे हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया। इस घड़ी में तेरा जन्म हुआ था, वो थी परम पुनीता। इस घड़ी में तेरा जन्म हुआ था, वो थी परम पुनीता। उस घड़ी में जन्मी अनुसुईया, सावित्री और सीता। उस घड़ी में जन्मी अनुसुईया, सावित्री और सीता। घर ही बैठे बैठे, घर ही बैठे बैठे तेरा जोड़ा मिला दिया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया। हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया। एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है, उसके बचपन की छोटी छोटी बातों को याद करता है। उंगली पकड़ के मैंने चलना तुझे सिखाया, उंगली पकड़ के मैंने चलना तुझे सिखाया, गोदी उठा के मैंने झुलना तुझे झुलाया, गोदी उठा के मैंने झुलना तुझे झुलाया। बड़े लाड़ प्यार से, बड़े लाड़ प्यार से मैंने तुझको बड़ा किया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया, मेरी बेटी मैं बहुत रोया, तुझे घर से विदा किया।
बहुत रोया से गिला किया, तेरी तकलीफ बहुत रोया तुझे घर से गिला किया। संसार कहता सारा बेटी पराया धन है, संसार कहता सारा बेटी पराया धन है। संसार यही तो कहता है ना, जिस दिन से बेटी जन्म लेती है हर माता पिता कहता है एक दिन ये पराये घर जाएगी, ये पराई संपत्ति है। इसलिए हर पिता अपनी बेटी की छोटी छोटी अरमानों को पूरा करता है। बेटा कोई बात कहे तो पिता भले ही सुना अनसुना कर दे, लेकिन बेटी अगर कुछ कहती है तो पिता अनसुना नहीं करता है। उसे मालूम है बेटी को मैं जो दे दूंगा वो ले लेगी, बेटा तो हमारी सारी संपत्ति का मालिक बनेगा, और बेटी को तो मैं जो दे दूंगा वही बेचारी लेकर खुश हो जाएगी। इसलिए हर बेटी का पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो अधीर हो जाता है। अरे माँ तो बेटी से गले मिलकर रो लेती है, ऐसा नहीं है कि पिता नहीं रोता है। पिता दीवार की आड़ में जाकर रो देता है, पेड़ की आड़ में जाकर आंसू पोंछकर आ जाता है, बेटी चिंता ना करो, जाओ मैं आता जाता रहूंगा, हाल खबर लेता रहूंगा। ऐसी बेटियां जब विदा होती है तो पिता अधीर हो जाते हैं। संसार कहता सारा बेटी पराया धन है, संसार कहता सारा बेटी पराया धन है। भगवान बेटी बालों को निर्धन कभी न करेगा, भगवान बेटी बालों को निर्धन कभी न करेगा। बारातियों का बोझा, बारातियों का बोझा मैंने सर पर उठा लिया, मेरी बेटी ने बहुत रोया तुझे घर से विदा किया, मेरी बेटी ने बहुत रोया तुझे घर से विदा किया। तेरे बाप की ने करके मन बदला नहा लिया, मेरी बेटी मेरी लड़की मेरी गुड़िया बहुत रोया तुझे घर से विदा किया, मेरी बेटी बहुत रोया तुझे घर से विदा किया, तुझे घर से विदा किया, तुझे घर से विदा किया, घर से विदा